हेलो टू फ्यूचर आरआरबी नर्सेस। जैसे कि सभी लोग आरआरबी की तैयारी में जुटे हुए हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि बस उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन छोटी सी गलती सिलेक्शन रोक सकती है और छोटी सी समझदारी सिलेक्शन पक्का करा सकती है। अब तक आप 99% तैयारी कर चुके होंगे, लेकिन एक नेगेटिव मार्किंग जो चीज है ना बच्चे, वही सिलेक्शन अच्छों का रोक देती है। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एंजाइटी में थोड़ी सी कम समझदारी के वजह से क्या करते हैं, 10 से 12 या 15 क्वेश्चन गलत करके आते हैं और वो गलत क्वेश्चंस आपके नेगेटिव मार्किंग के वजह से आपके सही क्वेश्चनों को भी गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं शिवानी कटारिया आज आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये बताऊंगी या ये फॉर्मूलाज दूंगी आपको कि कैसे आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं या किन समझदारियों से आप सिलेक्शन पक्का करा सकते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी कि क्या फॉर्मूला समझदार लोग फॉलो करते हैं और किन स्ट्रैटेजी से लोग सिलेक्शन पक्का कराते हैं। अभी ही मेरी थोड़ी देर पहले जिन्होंने अभी क्लियर किया है पिछली बार केजीएमयू, उनसे बातें हो रही थी, तो मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस को अपने एक्सपीरियंस को, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ डीजीएमई, तो उन सारे सिलेक्शंस को गैदर करके मैंने एक निचोड़ निकाला कि एग्जैक्टली लोग कैसे बचते हैं नेगेटिव मार्किंग से या क्या फॉर्मूलाज वो अपनाते हैं। तो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो पहला फॉर्मूला क्या होता है। पहली बात तो आप एग्जाम हॉल में जब पहुंच जाएं तो जाने से पहले ज्यादा बातें नहीं करिए, ठीक है। पहुंचने के बाद ज्यादा बातें नहीं करिए कि ये पढ़ा वो नहीं। शांति बहुत जरूरी है एग्जाम हॉल में। जब आप बैठ गए तो पहला फॉर्मूला ये होता है कि जब आपको पेपर मिल जाए तो आप 99% या 90%, एटलीस्ट 90% जो क्वेश्चन आपको आते हैं जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं, आप उनसे शुरुआत करिए। ये नहीं है कि बस अंधाधुंध आए और बस करते गए टिक, नहीं, वो नहीं होता है। आप पहले जो आपको कॉन्फिडेंट है, आपको जो लगता है आपको कि मुझे आते, ये तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, सिर्फ उनको पहले आप करिए, उन क्वेश्चंस पे आप टिक करना स्टार्ट करिए। ठीक, पहली फॉर्मूला हो गया ये। सेकंड फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंसी का यूज करिए गेस करते टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आप तुक्केबाजी कर रहे हैं, उससे नहीं होता है। इंटेलिजेंसी होनी चाहिए गेस करने के लिए भी। अब वो कैसे होगी, किस तरीके से आप तुक्का फिट कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला ये होता है कि जब आप क्वेश्चन जो आपको आते थे, आप वो पहले राउंड में कर चुके हैं, अब नेक्स्ट बारी आ रही है जो आपको नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं आपको उसमें क्या करना है, उसमें आप ये देख लीजिए कि आपको 2 क्वेश्चंस जिनमें आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये दोनों, मतलब जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ये दोनों तो गलत हैं। अगर 2 में डाउट लग रहा है कि ये और ये सही है तो आप उसमें चूज कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो इसमें आप ऐसा लग रहा है कि आपको चारों ही सही लग रहे हैं या चारों ही गलत लग रहे हैं, स्किप कर दीजिए उस क्वेश्चन को। उसको आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन आपको गलत ही करा दे, क्योंकि वो आपने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है कि ये 2 में से लग रहा है कि इन दोनों में से कोई सही हो सकता है, तो आप उसमें से जो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है उस पर टिक कर दीजिए। और बाकी अगर लग रहा है कि चारों में सही लग रहा है या चारों ऑप्शंस में आप बिल्कुल ही नहीं अंदाजा लगा पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को सिंपली स्किप कर दीजिए। तो ठीक है, तो इंटेलिजेंसी का यूज करना है जब भी आप तुक्केबाजी कर रहे हैं या गेस कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज, जो नेक्स्ट बहुत बहुत प्यारा फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, वो होता है कि 3 राउंड स्ट्रैटेजी लीजिए आप। 3 राउंड स्ट्रैटेजी पता है क्या होती है बच्चे? वो होती है कि जब आप क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं उनको 3 राउंड में बांट लीजिए। पहला राउंड 90% जो आपको क्वेश्चंस आते हैं या जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं उन क्वेश्चंस को करिए। सेकेंड राउंड आप ये लीजिए जिसमें आपको थोड़ा मॉडरेट, यानी कि जो मैंने बताया कि आपको लग रहा है कि हाँ इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, उनमें जाइए। और लास्ट जो आपका जो टाइम रह जाता है उसमें आप वो क्वेश्चंस को पकड़िए जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर जाइए।
तो उससे ये होगा कि आप सही क्वेश्चंस तो कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अगर कम टाइम बचा, बाय चांस की टाइम नहीं रह गया है, तो आपको ये रिग्रेटमेंट नहीं रहेगा कि अरे ये तो मुझे आता था, वो मुझे आता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो आपके सही क्वेश्चंस तो 100% ये मार्क्स तो आपके सिक्योर हो गए ना। जो बाकी के रह जाते हैं उनमें भी वही क्वेश्चन चूज करिए करने के लिए जो आपको पढ़े हुए हैं। जो आपने कभी नहीं पढ़े उन्हें बिल्कुल साइड कर दीजिए। तो उससे ये होगा कि आपके सही क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आई होप दिस इज वर्क फॉर यू। और ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज है कि अगर आप अभी ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत समझदारी से क्वेश्चंस को चूज करेंगे। और मेनली होता क्या है कि स्मार्ट स्टडी होती है। जो भी लोग सिलेक्शन को लेते हैं वो स्मार्टली पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजीज को और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। वो पढ़ तो सभी रहे हैं, देखिए 4 साल नर्सिंग करके आए हैं। और एक चीज और मैं ऐड ऑन करूंगी कि एक चीज और है, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, नर्सिंग आप 4 साल पढ़ के आए हैं, लेकिन 40 मार्क्स का जो और आ रहा है चीजें, ठीक है, आप उनको भी पढ़िए, नॉन नर्सिंग पार्ट को भी पढ़ के जाइए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस अगर आपने करे हैं तो आप नर्सिंग तो पढ़ के आए हैं। अगर एक्स्ट्रा में वो लोग जो नॉन नर्सिंग भी पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन होने के 100% चांसेस होते हैं बच्चे। ये एक बहुत ही बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट चीज क्या है कि आप रिवीजन जरूर कर लीजिए या फिर 2 बार पढ़ लीजिए। आपने जिस भी चीज का टिक किया है, एक बार, पहली बार तो क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, एक क्वेश्चन डबल बार रीड करा करिए। तो उससे जो पहली बार आपने पढ़ा हो सकता गलत पढ़ लिया हो, दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लीजिए, बहुत फास्ट। नेक्स्ट, सबसे लास्ट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी आप बिना सोचे समझे टिक मत करिए। OMR, अगर OMR शीट पे आप कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं तो गोला बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि कई बार बच्चे एंजाइटी में गलत कर देते हैं और उसका कोई भी वो नहीं होता, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि नहीं ये तो हमें आता है, इसका कुछ नहीं कर सकते, आप तो कर दिया जो करना था, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको बहुत ध्यान से जो भी आंसर आप टिक कर रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से करना है। तो नेगेटिव मार्क्स से बचने का तरीका तो आप समझ गए होंगे कि आपने क्या करना है। बहुत ही होशियारी से क्वेश्चंस करिए, जो आते हैं वो पहले कर दीजिए, जो नहीं आते हैं उनमें अगर पढ़ा हुआ है तभी वो क्वेश्चन छुइए, और जो नहीं पढ़ा है उसको मत छुइए, स्किप कर दीजिए सिंपली। अब वो बातें जो क्या है आपका सिलेक्शन करा सकती हैं, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत जरूरी है एग्जाम में बैठने से पहले। पहली चीज जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, जिन्हें लगता है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, वो होता है ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट आपका सिलेक्शन 100% रोक देगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होके हम करते क्या है कि हम उसको, हो सकता है क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो, लेकिन हम उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हम पढ़ के कॉम्प्लिकेटेड आए हैं और हमें लगता है हम तो कॉम्प्लिकेटेड सब कुछ आता है। कई बार क्वेश्चंस बहुत इजी भी होते हैं। तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, इजिली शांत तरीके से पढ़ लीजिए, फिर आंसर करिए। ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज जो रहती है वो होती है कि एक सवाल में ना फंसे। नेक्स्ट चीज जो आपकी रहती है वो होती है कि एक सवाल में ना फंस जाएं आप, कि बस एक सवाल, अरे तो आता नहीं है यार, मैंने पढ़ा तो था कभी, अब समझ नहीं आ रहा है, ये भूल गई। नहीं आ रहा है ना, उसको छोड़ दीजिए आप। उसको बात, अगर टाइम बचता है तब उस पर टिकिएगा। तो कभी भी एक सवाल के ऊपर आपको टिकना नहीं होता है। हमेशा आप एक बार देख लीजिए, आपको आ रहा है तो ठीक है, वरना उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में देखेंगे उसका करना क्या है। कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मुझे आता था, तो उसमें हम लास्ट में काम करेंगे। पहले आप यही समझ लीजिए कि आपको जो है वही क्वेश्चन पकड़िए जो आपको आता है, और जो आपको नहीं आते हैं, जो आपको अटका रहे हैं, उनको आप पहली दफा में बाय बाय कह दीजिए कि हम आपको बाद में मिलेंगे, लास्ट में जब मुझे लगेगा टाइम है, ठीक। फिर क्या है कि जो मॉक टेस्ट अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम बाकी है, जिसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं या दे रहे होंगे। तो उसमें क्या है कि जब भी आप क्वेश्चंस को करते हैं तो उनको एनालाइज जरूर कर लीजिए, इस एग्जाम के लिए और नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर इसमें सिलेक्शन हो गया तो आपको देना ही नहीं पड़ेगा कोई एग्जाम, लेकिन कभी भी मॉक टेस्ट जब भी आप पढ़ रहे हैं तो देने के बाद में उसका आंसर जरूर अपनी एक कॉपी में लिखते चलिए कि ये गलती मैंने करी थी और इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ये जरूर लिखते चलिए। तो वो हम जब भी कोई गलती करते हैं और उसको सीख लेते हैं, तब हम उससे सीख पाते हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जब हम गलतियां करते जाते हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम
कुछ नहीं सीख पाते। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठेंगे, उसमें जो भी गलती निकलेगी उसको आप लिखेंगे और पढ़ेंगे, तो आप वो गलती एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे। आई होप गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? रिवीजन। हमने पूरे टाइम पढ़ लिया, 4 महीने 6 महीने से हम पढ़ रहे हैं, लास्ट मिनट हमने कोई रिवीजन नहीं किया है, तो कोई फायदा नहीं है आपके पढ़ने का। हमेशा याद रखिए कि आप लास्ट में जो मेन टॉपिक्स हैं, जो पिछले हमारे जो चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आप जीडीसी में देख लेंगे 2019 में जो आरआरबी का एग्जाम हुआ था, तो मैंने उसके क्वेश्चन पेपर्स उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप देखिएगा कि उस क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आए हैं। तो आप लास्ट मिनट बैठ के उन क्वेश्चंस को एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है उससे क्वेश्चंस बन जाएं। तो लास्ट मिनट रिवीजन बहुत जरूरी होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब कोई नई बुक ना खोले, कोई नया टॉपिक ना लेके बैठे, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा, ना कि आपको कुछ नॉलेज देगा। गेटिंग माय पॉइंट? आपको कोई जरूरत नहीं है नया टॉपिक चुनने की, आप वही टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए जो आपको आते हैं। नया टॉपिक के लिए टाइम निकल चुका, अभी आप जो आप पढ़ चुके हैं उसको एक बार समराइज कर लीजिए, ठीक है, और उसको ही आप रिवाइज कर लीजिए। आप जो चीजें पढ़ सकते हैं, आपको लग रहा है ओवरव्यू कर सकते हैं, तो कर लीजिए। पुराने पेपर्स देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए, बस दैट्स इट। नाउ यू आर रेडी। और क्या है, अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा आज और कल आपको। क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस वजह से आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना, आज बढ़िया नींद लेनी है, अच्छा हेल्दी खाना है, कुछ भी ऐसा नहीं खाना, और ऐसा पैनिक नहीं होना है कि कल आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएं। तो बढ़िया रहेगा जब आप खुद हेल्दी होंगे, तभी आपका माइंड भी हेल्दी काम करके दिखा पाएगा और आपका बढ़िया रिस्पॉन्स कर पाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है, अगर आपने इसको शांति से सुन लिया तो। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप और भी एग्जाम्स की तैयारियां, या फिर जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है, तो इस पूरे चैनल को अपने नर्सेस फ्रेंड के साथ में क्या करें, शेयर करें, ताकि सारे लोग इस चीज का फायदा उठा सके। एक प्लेटफॉर्म से वो काफी एग्जाम्स या फिर सेमेस्टर्स की तैयारियां कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपका बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन होगा और आप बाद में मुझे बहुत सारे कमेंट्स में थैंक यू बोलने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।